हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है बोर्ड परीक्षा में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी साल की डैश वर्क संजीव डैश वर्क के अंतर्गत आपको सेक्शन ए सामाजिक विज्ञान का बहुत मुश्किल से नंबर बनने वाले होते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो इसके अंदर सेक्शन ए आप लोगों के पास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। थोड़ा सा चेंज किया गया इस बार सेक्शन ए में। हर साल सेक्शन ए जो आता था वो 30 नंबर का आता था। इस साल 32 नंबर का 2 नंबर और बढ़ा दिए गए सेक्शन ए में, यानी कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके पास में एक एक नंबर के। ठीक है, तो आपके पास में अब की बार एमसीक्यू जाने वाले हैं 15, रिक्त स्थान आपके पास में आने वाले हैं 7 और एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में 10। तो इस तरीके से कुल टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में 32। तो देखिए आपके पास में सेक्शन ए जो पहला मॉडल पेपर है इसके अंतर्गत इसके आंसर्स इसके साथ में ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर बोल के बताती जाती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपके पास में 1914 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है आपके पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भाप के इंजन से संबंधित क्या है? तो भाप के इंजन से संबंधित जो नाम है वो है आपके पास में जेम्स वॉट का। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी क्या थी? दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी कि वार्षिक थी? तो इसका आंसर आपके पास में है ब साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलने वाली। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है आपके पास में 27%। तो भारत के जो है पठारी क्षेत्र कितना आता है वो है 27%। सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? आपके पास में छठा क्वेश्चन है, सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपके पास में राजस्थान। फिर आपके पास में भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? तो आपके पास में इसका आंसर है दूसरा। चीनी उत्पादन में विश्व में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। निम्नलिखित में से एक जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन का प्रकार कौन सा है आपके पास में? इसका आंसर है समुद्री परिवहन। सड़क परिवहन, पाइपलाइन, रेल परिवहन नहीं है, जल परिवहन, समुद्री परिवहन। सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो सिंहली राजभाषा है आपके पास में श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चों? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर है आपके पास में 943, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 943 लड़कियां भारत में हैं। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक? बसपा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इसका है आपके पास में काशीराम। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा प्राथमिक। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो यह है साहूकार। औपचारिक स्रोतों में साहूकार शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? तो इसका आंसर है आपके पास में WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अब आपके पास में देखो, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? ये लगी आपके पास में 1854 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है, खाली स्थान है बच्चों, तो गैर नवीकरणीय आएगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः पंजाब राज्य से है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। आपके पास में 7 नंबर जो है आपके पास में रिक्त स्थान देखिए। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को कौन कहा करते थे? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, बेगार प्रथा, बेगार क्या है? बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। फ्लाई शटल क्या है? क्वेश्चन है आपके पास में 1 नंबर का। फ्लाई शटल बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। इस
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज ने। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम 3 अंग होते हैं बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये इसका आंसर है आपके पास में निर्वाचन आयोग। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972 में लागू किया गया बच्चों। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसको आप संक्षेप में बताना है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना के साथ साथ श्रवण असक्षमता यानी कि सुनने में असक्षमता आ सकती है, हृदय गति रुक सकती है, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। तो ये सब चीज़ें ये आती हैं ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब आता है आपके पास में मॉडल पेपर सेकंड। इनके आंसर्स आपके पास में नहीं दिए हुए हैं, मैं आंसर्स बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ध्यान से करिएगा। देखिए जो आपके पास में सेक्शन ए में वही है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो इसका आंसर आपके पास में बच्चों है रिंडरपेस्ट। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर है आपके पास में द्वितीय। आदि प्रौद्योगिकी व्यवस्था पर नियंत्रण था, किसका नियंत्रण था? तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा सौदागरों का। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर के कौन आया था? यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में मार्को गोलो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा अधिक सिंचाई। अब देखिए भारत में जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वह कौन से हैं? तो आपके पास में इसका आंसर आना है बच्चों मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यह है आपके पास में सीमेंट। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा विशाखापट्टनम। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका आंसर आएगा आपके पास में 1948 में। संचार विषय किस सूची में सम्मिलित है? यह है आपके पास में संघ सूची। संचार संघ सूची में सम्मिलित विषय है। 3 सूचियां होती हैं आपके पास में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका आंसर आपके पास में आना है स्कैंडिनेवियाई देशों में। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था कौन से देश में है? चीन में। विकसित देशों में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा तृतीय क्षेत्र का। भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य करता है आरबीआई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अब आपके पास में आते हैं फिलप्स बच्चों। देखिए ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है क्या कहलाता है? स्टेपलर। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह क्या कहलाती है? वेलम। यदि महिलाएं कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। वेतनभोगी कार्य करती हैं अगर महिलाएं तो समाज में और घर और समाज में दोनों में उनका स्तर या आदर बढ़ जाता है। आयात पर कर का एक उदाहरण है व्यापार अवरोधक।
आयात पर व्यापार अवरोधक कर का एक उदाहरण है। अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में यानी कि राजनीतिक पार्टियों के बारे में खराब राय रखते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में कितना समय लगता है? ज़्यादा समय लगता है। अब देखिए एक और आपके पास में खालिस्तान बचा है। बांध के जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस में चलते हैं बच्चों। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 आरंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। तो खेड़ा आंदोलन चलाया था ये गांधी जी ने, और एक चलाया था अहमदाबाद आंदोलन। जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को कब पेटेंट कराया था? तो जेम्स वाट ने 1871 में 1871 में जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को पेटेंट दिया था। भारत में किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो यह है एक तो सूरत और एक हुगली। ये 2 बंदरगाह हैं, हुगली। एक तो सूरत है, एक हुगली है। ये 2 बंदरगाह थे जहां पर भारत से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली है बेल्जियम में। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? तो श्रम के लैंगिक विभाजन से आशय है बच्चों काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती थी और बाहर के काम पुरुष। यह है श्रम के लैंगिक विभाजन का। लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष में क्या अंतर था श्रम के कार्य में? तो जब मतलब औरतों को सारे घर के अंदर के काम करने पड़ते थे और आदमियों को घर के बाहर के काम। क्षेत्रीय दल क्या है? तो ये देखिए संघीय इकाइयों में से आपके पास में संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। वापस बोलती हूँ इसको, देखिए क्षेत्रीय दल को संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। अगला देखिए आपके पास में सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, संग्रहण, बैंकिंग आदि सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। निवेश क्या है? परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि कोई संपत्ति खरीदी, जैसे कि भूमि खरीदी, भवन खरीदा, मशीन, कोई अन्य उपकरण खरीद लिया, उसमें अगर कोई मुद्रा पैसा व्यय किया गया है, खर्च किया गया है, तो वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और जीवधारी, दूसरे जितने भी पर्यावरण में जीवधारी मिलते हैं वो एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बच्चों ये हैं, एक तो चीनी उद्योग, एक सूती वस्त्र उद्योग। तो ये आपके पास में 2 सेक्शन हो चुके हैं, 2 पेपर के 2 ए सेक्शन आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरा पेपर चालू करते हैं जिसका हम सेक्शन ए करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं मॉडल पेपर 3 में। इसका जो आपके पास में सेक्शन ए ये करते हैं। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का वो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका है आपके पास में आंसर बच्चों 1929 में 1929 में आपके पास में जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपके पास में महात्मा गांधी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है आपके पास में जेम्स हारग्रीव्स ने। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार का आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर है आपके पास में मार्टिन लूथर। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर आपके पास में बच्चों ये देखिए, इसका आंसर आपके पास में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जून 1992 में। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो हिमालय क्षेत्र से है। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में बेंगलोर। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास में 8वां, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन 2 स्टेशनों के मध्य चली। सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो 2 स्टेशन थे वो कौन से थे? तो वो है मुंबई से ठाणे, इसके बीच में जो भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपके पास में जो है बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र, वो है फ्लेमिश। फ्लेमिश जो है वो डच भाषी क्षेत्र है। आगे देखिए आपके पास में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपके पास में इसका आंसर आएगा सरपंच। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह आंसर आपके पास में है महात्मा गांधी का। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है आपके पास में भारतीय निर्वाचन आयोग। किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम मूल्यों और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपके पास में सकल घरेलू उत्पाद। ये आपके पास में आंसर आएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी कहलाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्न में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा समर्थक ऋणाधार। निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है, यानी कि 3 तो कारण हैं और एक कारण जो है वैश्वीकरण का नहीं है, तो ये है आयात पर कर और कोटा का उपयोग। ये वैश्वीकरण का कारण नहीं है। अब जो आपके पास में है अगला क्वेश्चन है वो है खाली स्थान का। तो देखिए, नए युग का पहला प्रतीक कौन थी? यह है आपके पास में कपास। कपास नए युग का पहला प्रतीक थी। दूसरा है आपके पास में धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर आएगा। पहले खाली स्थान पर आपके पास में कपास आएगा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। अब देखिए आपके पास में पहला क्वेश्चन अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस का, एक एक नंबर के क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। तो ये वापस सुन लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले 2 उत्पादों का लेख लिखिए। कौन से थे ब्रिटेन में? तो ये देखिए, एक तो हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ। ये ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाते थे। अब देखिए 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्याप्त थी? तो ये थी आपके पास में 1850 में देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने के कारण से। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण लिखिए। एक तो सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, जो वहाँ की आज भी राजभाषा है, और दूसरा है आपके पास में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देना। अब आपके पास में क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, नारीवादी आंदोलन कहे जाते हैं। ऐसे आंदोलन जो नारियों को यानी कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए नारीवादी आंदोलन कहलाए। राजनीतिक दल की परिभाषा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा राजनीतिक संगठित समूह है जो संवैधानिक उपायों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। तो तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम ये देखिए आपके पास में, एक तो संचार है, एक बैंकिंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का एक योगदान बताइए। तो ये आंसर आपके पास में आएगा
इन निगमों से देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। खनिज आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम, तो ये देखिए आपके पास में जो है वो क्वेश्चन है, खनिज आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम। ये है आपके पास में लौह एवं इस्पात उद्योग, एक है सीमेंट उद्योग। एक और क्वेश्चन देखिए आपके पास में बीच में छूट गया, विश्व के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराने वाले देशों के नाम, तो ये हैं भारत और नेपाल। ये आपके पास में तीसरे नंबर जो है आपके पास में मॉडल पेपर इसका हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे मॉडल पेपर का आंसर करने के लिए। तो चौथा मॉडल पेपर का आंसर देखिए हम करते हैं सेक्शन ए में। ये देखिए, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा बच्चों अमेरिका में। इसका आंसर देखिए आप अमेरिका लगा सकते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा लाहौर अधिवेशन में। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे? वो जो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वो क्या कहलाते थे? गुमास्ते। आंसर आएगा गुमास्ते। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले। ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं आपके पास में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो आपके पास में आंसर आएगा सुमेसर। मानस बाघ रिजर्व भारत के जिस राज्य में है उसका नाम क्या है? असम। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? गोल्डन फाइबर कौन सा रेशा कहलाता है? जूट। जूट है जो गोल्डन फाइबर कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में कांडला। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? 9वें का आंसर आएगा आपके पास में सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला देखिए आपके पास में, निम्न में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? संघीय व्यवस्था कौन से देश में नहीं है? इंग्लैंड में। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 1/3। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में, निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ये आपके पास में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलों की व्यवस्था है, यानी कि 2 ही दल राजनीतिक पार्टियां विद्यमान हैं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्रक है? तो इसके पास में आपके पास आंसर आएगा प्राथमिक क्षेत्र। समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण कौन सा? तो देखिए जो आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण क्या है? जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, मकान या ये सभी? तो इसका आंसर ये सभी आएगा। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके पास में एक वैश्वीकरण। फिर आपके पास में आ जाते हैं खालिस्तान। तो देखिए, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। फिर आपके पास में तीसरा जो फिलअप है वो है पर्यावरण में गिरावट। यहाँ पर पर्यावरण आएगा बच्चों। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के देश हैं। WTO के 164 देश जो हैं वो सदस्य है। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराधिकारी कहलाती है भारतीय जनसंघ की। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती हैं। तो ये हो गया आपके पास में जो इसका चौथा मॉडल पेपर। 5वें मॉडल पेपर की ओर चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपके पास में 5वां मॉडल पेपर के अंदर आपके पास में हम करते हैं
पहला वाला, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया वह क्या था? कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 2 जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? पूरब और अतीत का। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके पास में लुईस सेबेस्टियन मर्सिए का। अधिकतर गहरी तथा अम्लीय किस मृदा का गुण है? अधिकतर गहरी तथा अम्लीय यानी कि जिसका पीएच 6 से ज़्यादा होता है, वो किस मृदा का गुण है? तो ये है आपके पास में लेटराइट मृदा। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये है आपके पास में पेरियार बाघ रिजर्व। लौह इस्पात उद्योग है, कौन सा है आपके पास में? लौह इस्पात उद्योग। कृषि आधारित ये है आपके पास में आधारभूत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, आधारभूत उद्योग। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके पास में 1960 में। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की कौन सी सरकार और होती है? तो ये आपके पास में है सामुदायिक सरकार। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, कौन सी सूची के अंतर्गत? तो वो आती है समवर्ती सूची के विषयों पर। यह आ गया आपके पास में लैंगिक असमानता का आधार नहीं है, तो इसका आंसर है स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका आंसर है आपके पास में बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है, इसका आंसर ये हो गया। महात्मा गांधी मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, तो ये आपके पास में आएगा, जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 2005 में। फिर आता है अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है, इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाला कारक कौन सा है? उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण को सुगमता यानी कि उसको और आसानी से बढ़ाने वाला प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन का दबाव, तो ये सारी ही वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाली नीतियां हैं। आगे देखिए आपके पास में बच्चों को चीज़ों का प्रचार करने के लिए की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बालकृष्ण की छवि का। 1970 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर कार्टून छपने लगे थे। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। आगे देखिए आपके पास में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। विधायकों और सांसदों को करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। दल बदल। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। अब आगे देखिए पिकेटिंग से क्या अभिप्राय है? तो पिकेटिंग प्रदर्शन के विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, कार्यालय या कारखाने के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। आदि औद्योगिकीकरण क्या है? फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता था। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मैडम इन क्वेश्चंस के आपको हमें आंसर अवेलेबल करवाने हैं। मैं आपको आंसर्स अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि बोलना इतना हो नहीं पाएगा, एक ही वीडियो में मैं आपको इतना बोल बोल करके नहीं बता पाऊँगी। अभी देखिए आपके पास में जो मॉडल पेपर आता है 6, इसके क्वेश्चंस हम करते हैं MCQs और फिलिप्स। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, 6, 7वां, 8वां और 9वां। तो ये आपके पास में एक पूरा सेक्शन आ जाएगा आपके पास में। लेकिन अगर इसके आपको चाहिए आंसर्स ए सेक्शन की, तो आंसर्स भी मैं आपको
तो छठे मॉडल पेपर का सेक्शन ए के अंतर्गत आप देखिए एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन, ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया था? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में उद्योगपतियों व शहरी निवासियों के दबाव में। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया? तो इसका आंसर आया गोवा में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका है आपके पास में आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई बच्चों? तो इसका आंसर आपके पास में 1973 में। गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका आंसर है आपके पास में भारत का। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है आपके पास में भारत में मेगा सिटीज के मध्य की दूरी व परिवहन समय न्यूनतम करना। यह आ जाएगा आपके पास में। अगला देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर है आपके पास में बच्चों, श्रीलंका में जो गृह युद्ध है उसका अंत हुआ है आपके पास में 2009 में। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? इसका आंसर है लगभग 5%। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी का नाम क्या है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी। उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं क्या कहलाती है? तो वो आंसर आपके पास में आएगा खुली बेरोजगारी। निम्न में से सही कथन कौन सा है? 4 कथन दे रखे, इनमें से सही कथन है अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूल करते हैं। अब आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी वह कौन सा कारण था? तो इसका आंसर है आपके पास में व्यापारिक हितों के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आकर्षित हुई थी। अब देखिए 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या छपवाने लगे थे? कैलेंडर। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साहित्यिक विधा जिंदगी के तजुर्बों और रिश्तों को देखने की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। अगला क्वेश्चन, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय बनाने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। राजनीतिक दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और फिर दामोदर नदी शोक की नदी कही जाती है। तो ये आपके पास में हो गए। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं आपके पास में जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको आगे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। आप देखते जाइए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके आंसर्स आपको आगे पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी, मतलब आंसर्स आपके पास में होंगे और आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। डेस्क वर्क उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है जो बच्चे तकरीबन साल भर किताबों को खंगालते भी नहीं हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए डेस्क वर्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, हमको इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। और वास्तव में डेस्क वर्क तकरीबन आपका 50 से 60% पेपर कवरअप कर जाती हैं। अब आता है मॉडल पेपर 7। तो 7 मॉडल पेपर के अंतर्गत हम देखिए जो सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं उसके अंतर्गत देखिए, भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों को ले जाने की प्रथा को खत्म कर दिया गया था। कब खत्म किया था? तो ये आंसर आएगा आपके पास में 1921 में। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य में हुआ था? तो यह गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य। 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग कौन से थे? तो वह है सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग। आगे देखिए 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? यह आंसर है आपके पास में जेम्स ऑगस्टस की। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये
बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न। मृदा अपरदन बाघ संरक्षण का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, इसका आंसर है उत्तराखंड। कार्बनिक रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वह क्या है, तो इसका आंसर है आपके पास में पेट्रो रसायन। फिर आपके पास में अगला, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो इसके पास में आंसर के पास में आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को। बेल्जियम के जो लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा और समृद्ध हैं वो कौन से हैं, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा फ्रेंच भाषी। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं तुलनात्मक रूप से। अब आगे देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है बच्चों, तो इसका आंसर मेयर आ जाएगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर, जन्म पर। भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये भारत में राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है, बड़ा क्षेत्रीय दल तमिल का। अब आता है आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, तो यह है इनमें सवैतनिक छुट्टी व अवकाश काल में भुगतान का लाभ मिलता है। स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है, ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर के काम करते हैं। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका आंसर है आपके पास में अमेरिका। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें संदेश साफ दिखाई पड़ता है राष्ट्रवादी का। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। आगे अगला है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर संघर्ष में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर आएगा व्यवहार, छठे में आएगा। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, 1927 में। जो व्यक्ति फुल करता है अर्थात चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है वह फुलर कहलाता है। अब ये देखिए, इसके पास में आपके पास में जो है ये मैं आगे आप जो करेंगी PDF जो आपके पास में अवेलेबल होगी उसके अंदर से आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब हम करेंगे मॉडल पेपर 8 के जो है क्वेश्चन आंसर। मॉडल पेपर 8 के देखिए इसके अंदर जो आपके पास में पहला क्वेश्चन है MCQs का, इसका आंसर मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी बसाई गई। कहाँ बसाई गई, तो इसका आंसर है पंजाब में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जिस बंदरगाह के जरिए 18वीं सदी में भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था वह क्या था, तो आपके पास में ब है सूरत बंदरगाह। केसरी का प्रकाशन किसने किया, तो केसरी का प्रकाशन किया बाल गंगाधर तिलक ने। चादर अपरदन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, वो है जल। राजस्थान के किस जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकफ सेंचुरी घोषित कर दी है, तो इसका आंसर है आपके पास में द अलवर। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो इसका आंसर है आपके पास में एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, यह आंसर है आपके पास में सन 1853 में। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति को दर्शाने वाला कदम कौन सा है, वह है विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति। शासन की जिस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संघात्मक सरकार।
जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन निम्न में से किस देश में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है आपके पास में भारत। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है? आर्थिक सुधार अपनाती है तथा राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय कौन सा है? आपके पास में उद्योग। स्वयं सहायता समूह का लाभ क्या है? ये है आपके पास में सदस्यों को कम ब्याज पर छोटे कर्ज मिलना, कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारना, सदस्यों को एक आम मंच मिलना जहां सामाजिक विषयों पर चर्चा हो सके, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह क्या है? तो वह है आपके पास में उदारीकरण की प्रक्रिया। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है? कैलीग्राफी। देशों के बीच तुलना करने के लिए आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय अधिक उपयुक्त माप है। फिर आता है आपके पास में वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? आपके पास में ये देखिए राजनीतिक ही है। छठे का आंसर आपके पास में लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए आपके पास में गिरमिटिया शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? सामुदायिक सरकार से क्या आशय है? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य, निजीकरण, विनिर्माण, भारत में किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम। तो ये सारे आपके पास में आते हैं क्वेश्चंस। आगे आपके पास में इसकी आंसर शीट है अवेलेबल, आप पहले क्वेश्चंस उतार लीजिए, उसके बाद में सीधे सीधे आंसर उतारते जाइएगा। अब देखिए आपके पास में मॉडल पेपर 9 का जो MCQs है वो करते हैं हम। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 1947 में। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया है? तो यह है आपके पास में आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 1960 के दशक में भारतीय बुनकरों के सामने जो नई समस्या खड़ी हो गई थी वह कौन सी थी? तो तीसरे का आंसर आपके पास में अच्छी कपास का न मिलना। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो यह है रस सुंदरी देवी ने। अगला क्वेश्चन आपके पास में लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके पास में दक्कन के पठारी क्षेत्र में। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो ये है आपके पास में उड़ीसा ने। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये है आपके पास में बॉक्साइट। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु सहायक पत्तन के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है आपके पास में हल्दिया को। फिर आता है आपके पास में बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 4। कुल कितने? 4 किए हैं। अब आता है आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? जम्मू कश्मीर। आज भारत में अब जम्मू कश्मीर को 370 खत्म करके भारत का ही बना लिया गया है, भारत का राज्य बना लिया गया। आज भारत में जिस कारण से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप में बदलाव आ रहा है वह कारण कौन सा है? तो ये सभी कारण हैं। आर्थिक विकास, शहरीकरण, पेशा चुनने की आज़ादी। निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो 12 नंबर का आपके पास में आंसर है सार्थक विकल्प का होना। ये आपके पास में आर्थिक चुनौती नहीं है। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो आपके पास में आंसर है अमेरिका। निम्न में से औपचारिक उधारदाता नहीं है, कौन नहीं है? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में सहकारी समिति। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है छोटे उत्पादों और श्रमिकों के लिए। अब आपके पास में चलते हैं खालिस्तान में भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेस का आविष्कार किया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर
स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अच्छा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। तो ये हो गए आपके पास में 9 के 9 मॉडल पेपर के जो है आपके पास में सेक्शन ए। ये देखिए जो आपके पास में छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके साथ ही मैं आपको जो है इसकी आंसर शीट भी अवेलेबल करवा दूंगी इसके साथ ही, ताकि आप लोग अपने आंसर्स भी उसके साथ ही करते जाइएगा। देखिए मैं आपको आंसर शीट दिखाती हूँ। आप इसके साथ ही आपको 9 के 9 पे जो आपके पास में पहला मॉडल पेपर है उसके आंसर शीट उसके साथ में ही है, यानी कि वो आंसर के समेत ही है जो पहले वाला मॉडल पेपर है। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th। तो देखिए बच्चों आपके पास में जो मॉडल पेपर है 9 के 9 उनके देखिए आंसर शीट, ये पहले की तो उसके साथ में ही है, पहला वाला सॉल्व पेपर है। और सेकंड पेपर की देखिए ये आंसर पूरे के पूरे सेकंड के खाली स्थान के और ये एक नंबर वाले क्वेश्चंस। उसके बाद में मॉडल पेपर थर्ड के ये देखिए आपके पास में ये पूरी आंसर शीट मिला सकते हैं आप आंसर्स भी, और इसके साथ में आप ये छोटे वाले आंसर्स भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट करके आप वो भी कर सकते हैं, और अपने पेपर की तैयारी में के लिए आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास में ये चौथा जो मॉडल पेपर है ये है, इसका देखिए बिल्कुल आराम से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके पास में हो गया। ये आपके पास में थर्ड नंबर के 6 क्वेश्चंस, इसका आपने वो ले लिया। उसके बाद में ये आपके पास में फिर ये देखिए 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर ये मॉडल पेपर 5, इसके आंसर्स आपने खींच लिए, आप ले सकते हैं इससे। और फिर आप ये देखिए सेकंड जो क्वेश्चंस हैं इसका खाली स्थान, इसके बाद में थर्ड नंबर, और इसके बाद में ये देखिए इस तरीके से ये आपके पास में 10 क्वेश्चन। और ये देखिए मॉडल पेपर 6, इसका भी आपके पास में पूरे के पूरे ये देखिए आंसर्स, और इसके आप स्क्रीनशॉट खींच करके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं आप, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत होनी चाहिए बच्चों। आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, आपको लिखना बेहतर आना चाहिए। तो इसलिए लिखने की कोताही बिल्कुल भी ना कीजिए कि हमने लिखना नहीं है। तो लिख करके आप अपनी नोटबुक में इन सब क्वेश्चंस को लिख करके रख सकते हैं, इनके आंसर्स समेत। ये देखिए आपके पास में आप चाहे स्क्रीनशॉट खींचिए चाहे इनको लिखते रहिए, तो वो आपकी मर्जी किस तरीके से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ये मॉडल पेपर 8 के ये देखिए आपके पास में खाली स्थान हो गए, ये हो गया। इसके बाद में ये छोटे वाले क्वेश्चंस हो गए, ये देखिए आपके पास में ये आ गया। उसके बाद में आपके पास में 9 नंबर जो आपके पास में मॉडल पेपर है इसके आपके पास में क्वेश्चंस। इसके बाद में आपके पास में ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स। इसके बाद में फिर आपके पास में ये 10 क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद में आपके पास में ये ख़त्म। तो ये देखिए कैसा लगा। अगर वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।